नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। अखिलेश यादव ने युवाओं के लिए नया फायदा देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि बिहार मॉडल से सीखकर यूपी के युवाओं को 40,000 का लाभ दिया जाएगा। लोग इसे चुनावी वादे के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन युवाओं में उम्मीद भी बढ़ गई है कि आने वाले समय में कुछ बेहतर मिलेगा। सरकार ने बताया कि अब सरकारी स्कूलों के मिड डे मील में बच्चों को मूंगफली की चिक्की और गुड़ तिल की गजक भी दी जाएगी। यह फैसला ठंड के मौसम को देखते हुए किया गया है ताकि बच्चों को पोषण मिल सके। स्कूलों के शिक्षक भी मान रहे हैं कि इससे बच्चों की ऊर्जा और सेहत में सुधार हो। सरकार ने यह भी ऐलान किया कि देश भर में 50,000 नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएंगी। इसका फायदा खासकर सरकारी स्कूलों को मिलेगा। बच्चे आधुनिक तकनीक, रोबोटिक्स और साइंस से जुड़े प्रोजेक्ट आसानी से सीख पाएंगे। ग्रामीण इलाकों के छात्रों को भी आधुनिक शिक्षा से जोड़ने का बड़ा कदम माना जा रहा है। पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने कहा है कि वह छात्रों को आधुनिक तकनीकी ज्ञान से लैस करेगा। कुलपति का कहना है कि अब पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि नए सॉफ्टवेयर, डिजिटल टूल और तकनीक को भी जोड़ा जाएगा। इससे छात्रों का रोजगार भी बढ़ेगा और उन्हें आधुनिक कंपनियों में मौका मिल सकेगा। राहुल उपाध्याय को बीजेपी ने प्रांतीय परिषद सदस्य बनाया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि वह संगठन में काफी समय से सक्रिय थे, इसलिए उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई। उनके समर्थक भी खुशी जता रहे हैं कि अब राहुल बड़े स्तर पर निर्णय लेने में शामिल होंगे और इलाके की आवाज ऊपर तक पहुंचा पाए। अखिलेश यादव ने बीजेपी को खुली चुनौती देते हुए कहा कि जहां जहां उपचुनाव जीते हैं 2027 में भी जीतकर दिखाएंगे। उनके समर्थक इसे मजबूत संदेश मान रहे हैं। बीजेपी वाले इसे सिर्फ बयानबाजी बता रहे हैं, लेकिन अखिलेश लगातार सरकार पर हमले कर रहे हैं। इससे राजनीति गर्म हो गई है। यूपी में सर को लेकर फिर से चर्चा तेज है। निर्वाचन आयोग से 2 सप्ताह का और समय मांगा गया है। कहा जा रहा है कि कुछ जिलों में फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया अधूरी है। आदेश आज रात तक आने की संभावना बताई जा रही है। लोग सोच में हैं कि यह तारीख और अंदरवाजस 200 पर बीना है। यूपी से एक बड़ी खबर आई कि एक ट्रक पकड़ने से कफ सिरप के अंतर्राष्ट्रीय रैकेट का पता चला। पुलिस का कहना है कि ये सिरप विदेश भेजा जा रहा था और इसमें कई लोग शामिल थे। पूछताछ चल रही है और रैकेट कितना बड़ा है यह पता करने में एजेंसियां जुटी हैं। एक वरिष्ठ सहायक को सीएमओ ऑफिस में 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई से विभाग में खलबली मच गई है। बताया जा रहा है कि वह लंबे समय से ऐसे ही काम कर रहा था। गिरफ्तार होने के बाद बाकी कर्मचारी भी सतर्क दिखाई दे। खरीद में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जांच में पता चला कि 2 लेखपाल गलत सत्यापन कर बिचौलियों को फायदा पहुंचा रहे थे। किसानों की असली उपज कम दिखाकर बाकी अनाज दूसरी जगह भेजा जा रहा था। जांच टीम ने दोनों पर कार्रवाई की है और आगे भी जांच जारी। यूपीएसएससी पेट का रिजल्ट जारी हो गया है। कई छात्र सुबह से सर्वर चेक करते रहे। अब रिजल्ट आने के बाद बच्चे स्कोर कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं। जिनका स्कोर अच्छा है वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आने वाली भर्तियों में बड़ा मौका मिलेगा। कई स्टूडेंट सोशल मीडिया पर अपना नंबर शेयर। बीजेपी को इस हफ्ते नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने की चर्चा जोरों पर है। कहा जा रहा है कि इस बार गैर यादव ओबीसी चेहरे पर दांव खेला जाएगा। संगठन में अंदरूनी बैठकें चल रही हैं और नेता लगातार दिल्ली के संपर्क में हैं। कार्यकर्ताओं में भी उत्सुकता है कि नया चेहरा कौन हो। यूपी एलटी ग्रेड टीचर परीक्षा की ऑफिशियल आंसर की जारी हो गई है। अब अभ्यर्थी अपने पेपर मिलान कर रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि कुछ प्रश्न विवादित हैं जिन पर आपत्ति दर्ज हो सकती है, लेकिन ज्यादातर खुश हैं कि आखिरकार लंबे इंतजार के बाद उत्तर कुंजी मिल ही गई। दुकान में छुपा कर रखे गए लाल भूरे कार्टून मिलने पर हड़कंप मच गया। पूछने पर दुकानदार बहाने बनाता रहा, लेकिन जब कार्टून खोले गए तो अंदर ऐसा सामान मिला जिससे अधिकारी भी चौंक गए। पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज किया। अब जांच हो रही है कि इस माल की सप्लाई कहां-कहां हो। यूपी में होमगार्ड बनने की प्रक्रिया को लेकर लोग जानकारी ले रहे हैं। इसमें फिजिकल टेस्ट, मेडिकल और डॉक्यूमेंट चेक सबसे जरूरी बताया गया है। कई युवा इसे आसान मानते हैं। इस XC है कोटा राशना, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि इसमें अनुशासन और फिटनेस दोनों जरूरी हैं। चयन के बाद ट्रेनिंग भी कड़ी होती है।
पलवल में एसटीएफ ने 10,000 के इनामी तस्कर को पकड़ा है। वह 1 साल से पुलिस को चकमा देकर भाग रहा था। टीम को उसके बारे में गुप्त जानकारी मिली और तुरंत घेराबंदी करके उसे दबोच लिया गया। पूछताछ में कई और मामलों का खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू होने वाला है। इस बार अनुपूरक बजट के साथ कई नए विधेयक पेश किए जाएंगे। सरकार इसे महत्वपूर्ण सत्र बता रही है और विपक्ष ने भी मुद्दों की लंबी लिस्ट बना ली है। दोनों तरफ तैयारी जारी है और बहसें गर्म रहने वाली हैं। कानपुर के कमला नेहरू अस्पताल और टाटा ट्रस्ट के बीच हुए समझौते को बड़ा कदम बताया जा रहा है। इससे कैंसर मरीजों को आधुनिक इलाज मिलेगा। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि अब बहुत सारी सेवाएं सस्ती और आसान होंगी। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इलाज की मुश्किलें काफी हद तक कम होंगी। यूपी में होमगार्ड और पुलिस की नई भर्तियां निकली हैं। युवाओं में उत्साह है और कई लोग तैयारी में जुट गए हैं। भर्ती प्रक्रिया आसान नहीं है, पर उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार ज्यादा पदों से बेरोजगारों को राहत मिलेगी। आवेदन कैसे करें, इसकी जानकारी भी जारी कर गई है। प्रयागराज में माघ मेला 2026 की तैयारी जोर से चल रही है। इस बार कई नए इंतजाम किए जा रहे हैं और प्रशासन का दावा है कि लोग पहले से बेहतर व्यवस्था देखेंगे। घाटों, सुरक्षा और सफाई पर खास ध्यान दिया जा रहा है। स्थानीय लोग भी तैयारी में योगदान दे रहे हैं। मथुरा में योगी सरकार ने बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माणों को हटाया। सर्विस रोड अब खुली खुली दिख रही है। आसपास के लोग कह रहे हैं कि इससे ट्रैफिक की दिक्कत काफी कम होगी। कई दुकानदार परेशान हैं, लेकिन प्रशासन का कहना है कि सिर्फ अवैध कब्जे हटाए गए। ईगल आई शूटिंग स्पोर्ट्स अकादमी के 47 निशानेबाजों का यूपी टीम में चयन हुआ है। कोचों ने कहा कि यह बड़ी उपलब्धि है क्योंकि बच्चों ने कड़ी मेहनत की थी। परिवार वाले भी खुश हैं कि उनके बच्चे अब स्टेट लेवल पर खेल पाएंगे। इससे उनके करियर में आगे बढ़ने के बड़े मौके मिलेंगे। फॉर्म जमा न करने वालों के लिए भी सरकार ने फिर राहत देने की बात कही है। खबर है कि डेडलाइन एक बार और बढ़ सकती है। लोग बार बार लाइन में लगकर परेशान हो चुके हैं। सरकार का कहना है कि जिनके दस्तावेज पूरे नहीं हैं, उन्हें थोड़ी और मोहलत देना जरूरी है। सरकार ने नया सरकारी ITI खोलने का फैसला किया है, जिससे इलाके के युवाओं को तकनीकी पढ़ाई और रोजगार के ज्यादा मौके मिलेंगे। सरकार का कहना है कि इससे बच्चों का भविष्य मजबूत होगा और गांवों में भी स्किल डेवलपमेंट बढ़ेगा। इस फैसले को लेकर लोगों में काफी खुशी है। फिरोजाबाद में लगभग 4.74 लाख परिवारों को 10 दिसंबर से मुफ्त राशन मिलने वाला है। लोग कह रहे हैं कि ठंड और महंगाई में यह सुविधा बड़ी राहत देगी। राशन को लेकर सरकार ने सिस्टम को काफी सख्त किया है ताकि किसी को दिक्कत न आए और सबको बराबर मिले। किसानों को रबी फसल बीमा की आखिरी तारीख 31 दिसंबर बताई गई है। अधिकारी गांव-गांव जाकर बता रहे हैं कि अगर कोई बीमा नहीं करवाएगा तो नुकसान की भरपाई मुश्किल होगी। किसान कह रहे हैं कि मौसम खराब रहता है तो बीमा बहुत जरूरी है, वरना फसल का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। वाराणसी में रोजगार महाकुंभ लगाया गया है, जिसमें लगभग 20,000 नौकरियां बताई जा रही हैं। लोग कह रहे हैं कि लंबे समय बाद इतना बड़ा मौका मिला है। बेरोजगार युवा बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और कंपनियां भी काफी सक्रिय दिख रही हैं। सरकार इसे बेरोजगारी कम करने की बड़ी पहल बता रही है। गाजियाबाद में 18 दिसंबर को रोजगार मेला रखा गया है। युवक कह रहे हैं कि निजी कंपनियों में मौका मिल जाए तो घर चलाना थोड़ा आसान होगा। मेला काफी बड़ा बताया जा रहा है, जिसमें कई कंपनियां शामिल होंगी। प्रशासन भी पूरी तैयारी में है ताकि भीड़ को दिक्कत न। गंगा एक्सप्रेसवे का काम लगभग पूरा हो चुका है और जनवरी से इसे खोलने की बात चल रही है। लोग कह रहे हैं अब मेरठ से प्रयागराज सिर्फ 6 घंटे में पहुंच जाएंगे। इससे यात्रियों को बहुत सुविधा होगी और व्यापार भी तेजी से बढ़ेगा। सरकार इसे बड़ा घंटे के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मान रही है। यमुनोत्री रोड वाले क्षेत्र में 7 किलोमीटर सड़क की मरम्मत को मंजूरी मिल गई है। इलाके के लोग खुश हैं क्योंकि कई महीनों से खराब सड़क के कारण वाहनों को परेशानी हो रही थी। अब मरम्मत होने से सफर आसान होगा और दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। चंदौली में लगभग 28 साल बाद हाईटेक बस डिपो बनाने की मंजूरी मिल गई है। लोग बोल रहे हैं कि अब बसों की सुविधा और बेहतर होगी और शहर का कनेक्शन मजबूत होगा। डिपो बनने से यात्रियों को सफर में आराम मिलेगा और बसों की मरम्मत भी यहीं हो सकेगी। लखनऊ के कमिश्नरेट में नए अधिकारियों की तैनाती की गई है, जिसमें रुपेश सिंह को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। लोग कह रहे हैं कि शहर में ट्रैफिक और सुरक्षा हाल के दिनों में चुनौतियों से भरी है, इसलिए नई टीम से काफी उम्मीदें हैं। सरकार चाहती है कि काम में तेजी आए।
17 जिलों में ट्रैफिक सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए ई चालान को एकीकृत किया गया है। लोग बोल रहे हैं कि अब चालान में गड़बड़ियां कम होंगी और सब कुछ डिजिटल रहेगा। पुलिस का कहना है कि यह सड़क दुर्घटनाएं घटाने में भी मदद करेगा और नियम तोड़ने वालों पर सीधा असर पड़ेगा। लखनऊ में एट्स टीम ने घुसपैठियों पर कार्रवाई तेज कर दी है। कई दिनों से इलाके में चेकिंग भी बढ़ाई गई है। लोग कह रहे हैं कि सुरक्षा में ढील नहीं दी जानी चाहिए। पुलिस का कहना है कि संदिग्धों की जांच पूरी सख्ती से की जा रही है ताकि शहर सुरक्षित रहे। स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर लोगों की शिकायतें बढ़ रही थीं, इसलिए अब इसे वैकल्पिक बनाने के लिए आयोग में याचिका डाली गई है। मतलब अब जबरदस्ती मीटर बदलवाने का दबाव नहीं पड़ेगा। लोग चाहें तो लगवा लें, वरना पुराने मीटर से भी काम चल जाएगा। इससे कई घरों को राहत मिल सकती है। यूपी में अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आने वाले मरीजों को एक नई सुविधा मिलेगी। सरकार ने इसके लिए अलग से बजट जारी कर दिया है। इस योजना से गांव कस्बों के लोगों को इलाज में आसानी होगी और उन्हें छोटी बीमारी पर शहर नहीं दौड़ना पड़ेगा। सरकार का दावा है कि इससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। यूपी में एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार की नई नीतियों का असर दिखने लगा है। छोटे उद्योगों को नई योजनाओं से काफी राहत मिल रही है और कई लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। सरकार कह रही है कि आने वाले समय में प्रदेश छोटे उद्योगों का बड़ा हब बनकर उभरेगा। कारोबारियों में भी भरोसा बढ़ा है। यूपी बोर्ड ने इस बार नकल रोकने के लिए आंसर शीट में बड़ा बदलाव किया है। नई फॉर्मेट और नए रंगों की कॉपियां जारी होंगी ताकि सेंटर पर गड़बड़ी करना मुश्किल हो जाए। बोर्ड परीक्षा 2026 को लेकर तैयारी शुरू कर चुका है। टीचरों और छात्रों को भी नई कॉपी का पैटर्न बताया जाएगा। यूपी में एक मामला सामने आया जहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर विवाद बढ़ा तो लोगों ने आयोग में याचिका डाल दी कि इसे वैकल्पिक किया जाए। लोग डर रहे थे कि बिल ज्यादा आएगा और सिस्टम समझ नहीं आएगा, इसीलिए अब मामला आयोग में है और फैसला आने का इंतजार है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर पुलिस को देखकर बालू से भरा डंपर उल्टी दिशा में भगाया गया और तेजी में पलट गया। चालक की मौके पर ही मौत हो गई। लोग कह रहे हैं कि ओवरलोडिंग और गलत दिशा में चलने की वजह से हादसे बढ़ रहे हैं। पुलिस जांच कर रही है कि चालक क्यों भागा। ब्रज इलाके के बारे में मंत्री जयवीर सिंह बोले कि 2017 के बाद से इलाके में तेजी से विकास हुआ है। सड़कें, बिजली और पर्यटन सब में सुधार आया है। वो कह रहे थे कि पहले काम अटका रहता था, अब चीजें तेजी से हो रही हैं। लोगों को भी बदलाव महसूस हो रहा है। मथुरा की एक लड़की प्यार का भविष्य जानने इंस्टाग्राम पर किसी ज्योतिषी से बात कर बैठी। ज्योतिषी ने धीरे धीरे भरोसा जीतकर उससे 4.51 लाख रुपए ठग लिए। जब लड़की को शक हुआ तब परिवार ने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस अब उस इंस्टा जालसाज की तलाश कर रही। स्वतंत्र देव सिंह ने सपा और अखिलेश यादव पर बयान देते हुए कहा कि सर सिस्टम में बोगस वोटरों के नाम हटने से सपा बेचैन हो गई है। उन्होंने कहा कि असली नकली मतदाताओं की पहचान साफ हो जाएगी तो चुनाव भी साफ होंगे। इस पर सपा समर्थक नाराज दिखे। यूपी पुलिस में नई भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया है और आवेदन शुरू हो चुके हैं। जो भी इच्छुक हैं वे सीधे लिंक से अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने में भीड़ बढ़ रही है क्योंकि इस बार सीटें अच्छी खासी हैं। युवाओं में उत्साह बढ़ा हुआ है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। मदरसा बोर्ड की कामिल और फाजिल डिग्री को सुप्रीम कोर्ट ने भी मान्यता न देने का फैसला बरकरार रखा। अब ऐसे छात्रों को यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए नियमित पढ़ाई करनी होगी। कई छात्र चिंतित हैं क्योंकि उन्हें नई प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। सरकार भी इस मुद्दे पर दिशा निर्देश दे सकती है। उत्तर भारत में ठंडी हवाएं तेज हो गईं और यूपी में भी कोहरा बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 2 दिन और ज्यादा ठंड पड़ेगी। सुबह की शुरुआत धुंध से होगी और दिन में भी धूप हल्की रहेगी। लोगों को खासकर सुबह सुबह सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। नोएडा में गोवा नाइट क्लब घटना के बाद पुलिस ने 102 रेस्टोरेंट और बार की जांच शुरू कर दी है। सुरक्षा और लाइसेंस से जुड़े कागज चेक किए जा रहे हैं। अवैध तरीके से चल रहे कई बारों पर कार्रवाई की तैयारी है। कारोबारियों में हलचल मची हुई है। यूपी होमगार्ड भर्ती में लड़के और लड़कियों को कितने किलोमीटर दौड़ना है, इसका भी पूरा नियम जारी किया गया। लड़कों को ज्यादा दूरी और कम समय में दौड़ना होगा। लड़कियों के लिए थोड़ी राहत रखी गई है। कई युवा प्रैक्टिस शुरू कर चुके हैं क्योंकि फिजिकल टेस्ट ही सबसे कठिन माना जा रहा है। पंजाब हरियाणा में पराली जलाने के मामलों में बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। फिर भी दिल्ली एनसीआर की हवा साफ नहीं हो रही। वजह बताई जा रही है कि सर्द मौसम और हवा का न चलना, ऊपर से वाहनों और फैक्ट्रियों का प्रदूषण भी मिला हुआ है। इसीलिए HEI लगातार खराब बना है।
गोवा नाइट क्लब हादसे में कानपुर का एक शेफ भी मारा गया। वो सिर्फ 10 महीने पहले सपने लेकर वहां गया था। परिवार पूरी तरह टूट गया है। बॉडी आने का इंतजार है और घर पर लगातार लोग सांत्वना देने पहुंच रहे हैं। पुलिस हादसे की जांच में लगी है। प्रयागराज में ठंड और कोहरे का असर बढ़ता जा रहा है। आईएमडी ने अलर्ट भी जारी कर दिया कि अगले दिनों में हालात और बिगड़ेंगे। प्रशासन ने भी आश्रय स्थलों और राहत इंतजामों को दुरुस्त करने की तैयारी की है। लोग सुबह कहीं जाने से बच रहे हैं। यूपी में पराली जलाने में कमी देखकर सरकार ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया। पंजाब हरियाणा की तुलना में यूपी में काफी कम मामले आए हैं। पर्यावरण विभाग कह रहा है कि जागरूकता अभियान और मशीनें देने से फायदा हुआ, लेकिन हवा अभी भी साफ नहीं